जय हिंद। आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है दांत। क्या? दांत। दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। दांत हमारे शोभा के लिए, सुंदरता के लिए बहुत जरूरी। देखे होंगे जिसके दांत नहीं रहता वो गांव के बुढ़वा भिचकल, उसका दांत भिचकल हो जाता है। वैसे चूहों को भी दांत नहीं होता, मतलब जो मुष्टि होती हैं जिसको छुछुंदर कहते हैं, उनको दांत नहीं होता तो वो भी अपना चोंच बढ़ाए रहती हैं, थोंथ जिसको कहते हैं। ठीक। दांतों के अध्ययन को एडेंटोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को? दांतों के अध्ययन को एडेंटोलॉजी। कौन सा लॉजी? एडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को एडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत का निर्माण किससे होता है? दांतों का निर्माण कठोर ऊतक। किससे? कठोर ऊतक। लेकिन जब जीव विज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में था तब दांतों को हड्डियों में गिना जाता था। लेकिन जब जीव विज्ञान अपने पूरे दबदबा में आया तब उसको कठोर ऊतक की श्रेणी में गिने जाने लगा। दांतों को सबसे ज्यादा क्षति फ्लोरीन से होती है। किससे होती है? फ्लोरीन से। दांतों को सबसे ज्यादा फ्लोरीन से क्षति होती है। दांत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मतलब दांत दो साइड्स का होते हैं। एक, जैसे मान लीजिए ये दांत है, दांत, ये इसका आंतरिक भाग, इसे डेंटाइन कहते हैं। ये डेंटाइन और ये एमाइन है। ये 80% भाग का बना होता है। ठीक है। एमाइन के ही कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। एमाइन के कारण ही हमारे दांत सफेद होते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि एमाइन कौन सी परत में होता है, डेंटाइन कौन सी परत में होता है। पहले समझ लेते हैं बाहरी भाग। कौन सा भाग? बाहरी भाग। बाहरी भाग। बाहरी भाग हमारा एमाइन किससे बना होता है? कैल्शियम एप्टाइड का। किससे बना होता है? एप्टाइड का, जो कि हमारे दांतों को बहुत कठोर करता है। इसका कार्य क्या होता है? दांतों को कठोर करना। कठोर करना से हमारे दांत कठोर करता है, लेकिन दांतों को मजबूत नहीं। दांतों को मजबूत ये चौड़ा, ठीक, इसको जिसको चौड़ा कहते हैं वो करता है। अब इसी का आंतरिक भाग। क्या? दांतों को आंतरिक भाग। दांतों का आंतरिक भाग डेंटाइन को कहते हैं। किसको? डेंटाइन को। ये कैल्शियम फास्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हमारे दांतों को मजबूत करता है। और ज़्यादातर इसका 80% भाग, कितना भाग? इसका 80% भाग हमारे दांतों के अंदर होता है ना। और इसका बच्चों की उम्र में 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20। लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52। जीवन काल में कितने? जीवन काल में 52 होते हैं। जीवन काल में कितने होते हैं? 52। चलिए अब इसको एक बार में समझने का प्रयास करते हैं। दांत को टीथ कहते हैं। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। दांतों के अध्ययन को एडेंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एडेंटोलॉजी। दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। किससे होता है? कठोर ऊतक से। दांतों की क्षति फ्लोरीन से होती है। किससे दांतों की क्षति होती है? फ्लोरीन से। दांतों का बाहरी भाग एमाइन कैल्शियम एप्टाइड से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम एप्टाइड से, जो कि कठोर होता है, ना कि मजबूत। ठीक। दांतों का बाहरी यानी आंतरिक भाग डेंटाइल, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि 80% भाग रहता है इसका। बच्चों की उम्र में 20, इसकी दांतों की संख्या 20 होती है। किसकी संख्या? दांतों की संख्या 20 होती है। देखते होंगे दांत, ये जो बीच बीच का रहता है ये नहीं रहता बच्चों की उम्र में। लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत रहता है? 52। कितना दांत रहता है? 52। चलिए अब समझ लेते हैं दांतों के प्रकार को। तो ये दांत का चित्र हो गया। ये क्या हो गया? दांत का
चित्र हो गया। अब चलिए दांत के प्रकार के पहले पहले प्रकार को समझते हैं। पहले प्रकार को हम कृतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतंक। इसको हम इंसीजर कहते हैं, इसको हम इंसीजर कहते हैं। तथा ये काटता है। क्या करता है? काटता है। और इसे हम नॉइज टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं? नॉइज टीथ। आप देखे होंगे जब आप अमरूद मतलब बीही जब इससे काटते हैं ना, इन जो दांत होता है इससे काटते हैं। इस दांत को नोज टीथ इसलिए कहा जाता है कि ये जस्ट नाक के नीचे होता है। ये नहीं कि आप कोई गांजा फूंक रहा है, उसका नाक खूब बड़ा का हो गया तो आप यहाँ तक के दांतों का गिन ले, नहीं। जिसका एक नॉर्मल नाक होता है, उसके नाक के जस्ट इसके नीचे का ये वाला पोर्सन, इसका क्या कहते हैं? नोज टीथ। इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। इसकी संख्या 4 होती है। एक साइड की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 ऐसे उस पलझे में भी कितने होंगे? 4। तो इसको 4 गुणे 2 मतलब 8 दांत होते हैं। इंसीजर दांत कितने होते हैं? 8। इसका जस्ट दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप है केनाइन। केनाइन, केनाइन को हम रदनक कहते हैं। क्या? रदनक। रदनक हमारे भोजन को फाड़ता है। क्या करता है? फाड़ता है। फाड़ता है भोजन को, भोजन को फाड़ता है। इसे हम आई टीथ कहते हैं, इसे आई टीथ कहते हैं। जस्ट इसको आप देखिए, जैसे मान लीजिए आंख है, जस्ट इसके आंख के नीचे के ये वाला वर्सन है, इसको हम आइस टीथ कहते हैं। ये भोजन को, जैसे जब आप अमरूद मतलब बीही जब चावते हैं तो यहाँ से काट लिए, यहाँ से फिर ये बीही को फोड़ने का काम करते हैं। ये दोनों दांत बीही को फोड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन ये ऊपर के 2 हो गए तो नीचे के भी 2 होंगे। 2 को 2 से करेंगे तो कितनी इनकी कुल संख्या हो गई? 4। कितनी संख्या हो गई? 4। चलिए अब इसका जस्ट तीसरा प्रकार समझते हैं। कौन सा प्रकार? तीसरा। ये जो रदनक होता है ये बच्चों में नहीं हो, मतलब ये मांसाहारी जीवों में नहीं होता है। ये रदनक किस में नहीं होता है? मांसाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में नहीं होता है। मांसाहारी जीवों में नहीं होता है। लेकिन जो सीरियल होते हैं उसमें चुड़ैलों, पहले चुड़ैल खूब एकदम मेकअप वेकअप कर, लेकिन जैसे वो आएगी तो एकदम उसके दांत बड़े बड़े आ जाते हैं। ये चुड़ैलों में होता है। ये एकदम खूब बड़े बड़े रहते हैं, ऐसे निकाल लेती है जब काटने उठने का टाइम आता है। जस्ट अब इसके तीसरे प्रकार को समझते हैं। तो जो इसका तीसरा प्रकार है इसको हम प्रीमोलर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर को इंग्लिश में अग्र चवणक, क्या? अग्र चवणक कहते हैं। जो दांत का तीसरा प्रकार है इसको हम प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर को हिंदी में अग्र चवणक कहते हैं। ये बच्चों में नहीं होता, ये बच्चों में नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं होता है। ठीक। जब आप छोटे बच्चों को देखते होंगे ये आगे के रहते हैं, फिर ये जो कैनाइन है ये इंसीजर रहता है, कैनाइन रहता है, लेकिन उसको ये नहीं रहता है ना, ये वाला पोर्शन नहीं रहता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम चीक, किसमें? चीक टीथ कहते हैं। इसको चीक टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट गालों के पास में होता है ना, तो ये बच्चों में नहीं होता है। जिसकी संख्या कितनी होती है? जैसे 1 2 3 4, कितनी? 4। तो 4 गुणे 2, एक पलझे का ये हो गया, एक पलझे का उधर हो गया, तो ये कितने हो गए? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तथा ये भोजन को चबाता है। ये क्या करता है? भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है। अब हम दांत के चौथे प्रकार को समझेंगे। दांत का जो चौथा प्रकार है मोलर, क्या? मोलर को हम चवणक कहते हैं। क्या कहते हैं? चवणक। बहुत सारे विद्यार्थियों में एवं बच्चों में, ये बाबू लोगों में ये कन्फर्म आने की थोड़ी दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि बच्चों में मोलर बच्चों में नहीं होता है। अरे होता है, ये भी भोजन को फाड़ता है। इसमें हल्का सा थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ये बच्चों में होता है। ठीक। ये बच्चों में, वो सॉरी, ये बच्चों में नहीं होता है। ये बच्चों में नहीं होता है। जो कि इसका थर्ड मोलर, कौन सा मोलर? थर्ड मोलर नहीं होता है, नहीं होता है। इसकी संख्या एक पलझे की, तब से आप इसकी संख्या बताओ कितनी होती है? इसको हम विंडोम, कौन सा?
विंडोम तीत कहते हैं। इसको कौन सा तीत कहते हैं? इसको विंडोम तीत कहते हैं। तथा इसकी संख्या 6 होती है। एक पलझे कितनी होती है? 6। तो कुल कितनी संख्या होती है? 12। क्योंकि आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इसके ऊपर भी एक होता है 6। ये कितना हो गया? 6। मोलर की संख्या कितनी होगी? 6। लेकिन ये जो थर्ड मोलर है ये बच्चों में नहीं होता है। कौन सा मोलर नहीं होता है? थर्ड मोलर। बच्चों में मोलर होता है, लेकिन मोलर में कौन सा मोलर नहीं होता है? थर्ड मोलर। कौन सा मोलर? थर्ड मोलर। तो आपको समझने की जरूरत है कि जो छोटका बच्चा रहता है उनको मोलर प्री मोलर नहीं रहता है। यहाँ का आप देखे होंगे तो इनका खाली रहता है, लेकिन उन बच्चों में भी यहाँ जो ये जिससे आप रोटी वोटी चबाते हैं ये रहता है बच्चों में भी। सेम उसी प्रकार से अब हम समझते हैं कि पंछियों और हाथी में क्या अंतर है। तो चलिए, क्या पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में चोंच होता है, एकदम ऐसे उठाया रहता है ऐसे, है तो पक्षियों में चोंच होता है। वहीं हाथी में टस्क इंसीजर होता है। केनाइन नहीं होता कि जो चुड़ैलों जैसे झूलता है, उससे हाथी हमेशा मारने का प्रयास करता है। हाथी के चबाने के दांत अंदर होते हैं जिसे हम इंसीजर कहते हैं ना। यहाँ ये आए दांत जो नाच तीत रहते हैं ऐसे हाथी के अंदर रहते हैं, केनाइन बाहर नहीं निकलता। और पक्षियों में चोंच रहती है। अब इसी में डेंटाइल फार्मूला आता है। क्या आता है? डेंटाइल फार्मूला। डेंटाइल फार्मूला इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। इसको एडल्ट में कितना होता है? एडल्ट में ये 2, तो इसका कितना लिखेंगे? 2। फिर केनाइन में कितना होता है? 1। कौन सा? ये वाला। फिर 1। फिर प्रीमोलर कितने होते हैं बताओ आप? प्रीमोलर 2 होते हैं। कितने होते हैं? प्रीमोलर 2। 1 2 कितने होते हैं? प्रीमोलर 2। लेकिन मोलर जो बड़े होते हैं उनमें 3 होता है। कितने होता है? 3। तो अब फिर से वही चीज नीचे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला बना लोगे। बाल दांतों को हम 2 पलझों में समझने का प्रयास करते हैं। 2 इधर, 2 ये वो मतलब इंसीजर हो गया, ये केनाइन हो गया, ये 3, ये 2 वो प्रीमोलर, और ये मोलर हो गया। ठीक। अब जो बच्चा होता है छठका, इसके में क्या होता है? इसके में 2 तो इंसीजर होता है, लेकिन केनाइन कितना होता है? 1। क्या होता है? केनाइन 1 होता है। लेकिन जो बच्चा होता है छठका, उसके ये वाला चीक तीत नहीं होता। कौन सा तीत नहीं होता? चीक। तो नहीं होता तो क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। लेकिन उसमें मोलर होता है, तो मोलर किसको? मोलर में कौन सा नहीं होता? थर्ड मोलर। तो इसका क्या करेंगे? थर्ड। कौन सा? थर्ड। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन गया? 2 1 0 3। सेम। चलिए, अब जस्ट इसके जो अगली क्लास आएगी जीव विज्ञान की, उसमें हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे।